This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. कौन है वो जो सीतापुर के महमूदाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वसूली कर रहा है, वो भी अवैध तरीके से? यदि ऐसा नहीं होता तो महमूदाबाद के ईओ पवन किशोर इस बात को नहीं कहते। फिलहाल उन्होंने बयान दिया है इंडिया के कैमरे पर और कहा है कि अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तत्काल सूचना दें। कोई भी वसूली का माध्यम न बने, किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र होंगे तो ही आपको आवास मिलेगा। ब्लैकमेल होने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा चल रहा है महमूदाबाद में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का। क्या आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में हमने वाटर का कनेक्शन नहीं लिया नगर पालिका से तो हमारा टैक्स नहीं पड़ेगा, उस पर भी टैक्स पड़ेगा। ऐसा कहना है ईओ महमूदाबाद पवन किशोर का। क्या कुछ दोनों बातों को लेकर वो इंडिया के कैमरे से बोले हैं, आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, विभिन्न जो जानकारियां नगर पालिका के माध्यम से लोगों को दी जा रही हैं, क्या कुछ है? एक तो नगर पालिका के समस्त नागरिकों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें जो पात्र लोग हैं उनको चयनित किया जा रहा है। इस संबंध में नगर हम लोग जानकारी में आया है कि कुछ लोग जो है लोगों को भ्रमित करके वसूली कार्य कर रहे हैं। हम सभी नागरिकों से कहना चाहते हैं, सभी लाभार्थियों से, कि किसी के बहकावे में ना आए। नगर पालिका द्वारा इस बारे में ना कोई शुल्क लिया जा रहा है, ना ही कोई वसूली की जा रही है। ये पूर्णतः सरकार की निःशुल्क योजना है। हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब को आवास मिले, कोई भी बिना आवास के ना रहे। इसलिए सभी से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कहने में ना आए। कोई भी नगर पालिका द्वारा पैसा नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई इस तरह मांग करता है उसकी पहचान करें, हमें बताएं, फ़ोन करें या व्यक्तिगत आके संपर्क करें। उसके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई हम करेंगे जिसमें एफआईआर कराया जाना भी शामिल है। सर, गृहकर के संदर्भ में बड़ी चर्चा शहर में हो रही है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2024 में हमारे यहाँ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जो है गृहकर की स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू की गई है। स्वकर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत जो है हम प्रत्येक जो है मकान का प्लाट का ARB डिसाइड करते हैं, जो सामान्यतः DM सर्किल रेट और मार्केट रेट के समन्वय पर रहता है। हमारे यहाँ जो है पूर्व में इसका गजट किया जा चुका है, ARB डिसाइड हो चुका है। ARB के जिसको वार्षिक एनुअल वैल्यू हम लोग कहते हैं, वार्षिक टैक्स होता है, उसका 10% हमारा गृहकर होता है। ARB का 10% हमारा गृहकर है और जो ARB का 7.5% जो है हमारा जल कर है और ARB का 2.5% जो है जल निकासी कर है। ये तीनों मिला के ARB का 20% होते हैं। ये मिनिमम है, इससे नीचे कोई नगर पालिका नहीं कर सकती। हाँ, यदि बोर्ड चाहे तो इससे ऊपर कर सकता अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। हमारे यहाँ मिनिमम 10% और 10% में टोटल 20% लगाया जा रहा है और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इसको इसी रूप में लें। हाँ, यदि कोई कैलकुलेशन वैल्यू या उसमें कोई और नाम में, पिता के नाम में, मकान नंबर में यदि कोई इस तरह त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल नगर पालिकाएँ संज्ञान लें। इसको हम तत्काल दूर करेंगे। इसके लिए हम लोग मार्च में कैंप भी लगाएंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे वहाँ वाटर का कनेक्शन नहीं है तो हम उस श्रेणी में नहीं आते, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कि वाटर कनेक्शन के जहाँ दिया जाता है उनसे जो जल मूल्य लिया जाता है। कर जो है सभी के ऊपर समान रूप से लागू है। उसका जो है उसको सुविधा देने से कोई मतलब नहीं है। कर राज्य का अधिकार होता है, उसके अंतर्गत लागू किया जा रहा है। इसलिए भी लागू किया जा रहा है कि वो सामान्यतः भूमिगत जल का ही उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको लागू किया जा रहा है। ये अनिवार्य है। इस करके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के लोग कह रहे हैं कि एकाएक आ गया। क्या ये कोई पुरानी योजना है? क्या ये कोई शासन की मंशा है? क्या कुछ शासन की मंशा से पहले क्या होता था कि अगर अलग अलग नगर पालिकाओं में टैक्स के दरें अलग अलग तरीके होते थे, अलग अलग प्रकार होते थे, उनका कैलकुलेशन का मतलब कि सिस्टम भी अलग अलग होता था। हमारी प्रदेश सरकार ने 2024 में एक गजट करके एक मॉडल बायलॉज बनाया और उस पर जो है पूरे प्रदेश के लिए एक समान फार्मूला जो है सुनिश्चित किया। फार्मूला ये कि जो एनुअल रेंटल वैल्यू होगा उसका मिनिमम 10% लिया जाएगा। गृहकर 7.5% जो है जल कर और 2.5% 2.5% हमारा रहेगा जो है जल निकासी कर। पूरे प्रदेश में यही सिस्टम लागू किया जा रहा है।
इसका गजट हो चुका है, हम लोग वर्तमान लागू करने की प्रक्रिया में है। यदि किसी नागरिक को कोई दिक्कत है, तत्काल आके नगर पालिका में राजस्व निरीक्षक या राजस्व लिपिक या हमसे अध्यक्ष महोदय संपर्क कर सकता है। सर कैंप के संदर्भ में आप कुछ बता रहे थे कि कैंप लगाएंगे। हाँ, अभी हम लोग मार्च से होली बाद जो है नगर पालिका में एक अलग से कैंप इसका लगाएंगे। वहाँ पे अलग हमारे काउंटर में बाबू लोग बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो नगर के अन्य क्षेत्रों में भी कैंप लगाया जाए जिससे नागरिकों को सुविधा हो सके। सर 4 दिन बाद होली का त्यौहार आ रहा है, नगर पालिका के वासियों से क्या कहना चाहेंगे कुछ? हम नगर पालिका के समस्त परिवार की ओर से सर्वप्रथम नगर पालिका के समस्त नागरिकों को होली की जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ साथ ये कहेंगे कि होली को पारंपरिक रूप से मनाएं, जैसे पहले होता रहा वैसे करें, आपसी समन्वय और सद्भाव बनाए रखें, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, मेरी प्रार्थना सबसे, मेरा अनुरोध सबसे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।